आपके लिए लेके आई हूँ छोले की रेसिपी। छोले तो सभी को बनाने आता ही है, लेकिन मैं आज इस छोले में कुछ ट्विस्ट डालूंगी जिससे ये छोले बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होंगे। अगर आपने इस तरीके से छोले बना करके तैयार किया ना, तो आप हमेशा इसी तरीके से छोले बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम इस रेसिपी को शुरू करते हैं। छोले बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सफ़ेद चने लिए हैं, जिसे हम काबुली चने भी कहते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप चने को ओवरनाइट भिगो करके ले लिया है। अब हम इसका पानी निकाल लेते हैं। उसके बाद हम एक प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें हम सारे चने को डाल देंगे। साथ में हम 2 कप पानी डाल देंगे। ये मैंने 1 कप डाला और ये दूसरा कप। उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे। दोनों चीज़ों को चने में मिक्स कर देंगे। प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के अब हम इसे गैस पे रख देते हैं। गैस पे मैंने रख दिया है। अब हम इसमें 3 से 4 सीटी आने का वेट करेंगे। और ये लीजिए 3 से 4 सीटी लग चुकी है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और ठंडा होने का वेट करते हैं। कुकर ठंडी हो चुकी है। अब हम इसका ढक्कन खोल के चने को देख लेते हैं और ये देखिए चने हमारे अच्छे से पक चुकी है, बहुत ही अच्छे से ये घुल गई है। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे। उसके बाद हम इसमें उबले हुए चने डाल देंगे। 4 से 5 बड़े चम्मच हम इसमें उबले हुए चने डाल देते हैं। साथ में हम यहाँ पे 2 मीडियम साइज में हमने यहाँ पे टमाटर लिया है, इसे भी हम जार में डाल देते हैं। जार का ढक्कन लगा के अब हम इसे पीस लेंगे और ये लीजिए हमने इसे पीस लिया है। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। सेम जार में हम 2 मीडियम साइज में हमने यहाँ पे प्याज लिया है और 1 हरी मिर्च, दोनों चीज़ों को जार में डाल देते हैं। जार का ढक्कन लगा के अब हम इसे पीस लेंगे और ये देखिए हमने इसे पीस के तैयार कर लिया है। इसे भी हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सारी तैयारी हो चुकी है। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे कोई कढ़ाई या पैन रख के अब हम इसमें 7 से 8 टेबल स्पून तेल इसमें ऐड करेंगे। कुछ खड़े मसाले इसमें ऐड करेंगे। 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च, 1 टेबल स्पून जीरा, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 सूखी लाल मिर्च, 1 तेज़पत्ता, हाफ टी स्पून इसमें हींग डाल देते हैं। कुछ सेकंड के लिए इसे हम पकने देते हैं। अब यहाँ पे हम इसे पिसी हुई इसमें प्याज डाल देंगे। इसे हम चलाते हुए भूनते जाएंगे, क्योंकि ये पिसी हुई प्याज है तो इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे आप भूनते जाएं। इस तरीके से 3 से 4 मिनट भूनते जाएं। अब यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड किया है। इसे भी प्याज के साथ हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पिसी हुई टमाटर और पिसे हुए चने को इसमें डाल देते हैं। प्याज के साथ इसे भी हम चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे भी हम भून लेंगे। 3 से 4 मिनट हम इसे चलाते हुए भूनते जाएंगे। इस तरीके से जितना आप इसे भुनेंगे ना, इसका कच्चापन उतना ही अच्छे तरीके से निकल जाएगा। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। सारी चीज़ों को इसमें मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं ताकि मसाले जले ना। उसके बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हम 2 से 3 मिनट चलाते हुए इसे हम भूनते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से आप भूनते जाएं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देते हैं। इसे भी अच्छी तरीके से भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें इसे कवर करते हुए 3 से 4 मिनट रहने देते हैं, जब तक कि मसाले से तेल बाहर ना आ जाए। और ये देखिए मसाले से तेल बाहर आ चुकी है। 1 से 2 मिनट हम इसे फिर से चलाते हुए भूनते जाएंगे। इस तरीके से
भूनते जाएं। और ये लीजिए मसाले भुन चुके हैं। अब हम इसमें 3 टेबल स्पून फेंटी हुई दही डाल देंगे। इस टाइम पे ही आप दही डाल दें। वैसे तो हम छोले में दही तो खाते ही हैं, दही या नींबू, तो इस टाइम पे ही आप दही ऐड करें। दही डालने से छोले का टेस्ट और भी दोगुना हो जाता है, इसलिए आप इस टाइम पे ही दही ऐड करें। अब हम 3 से 4 मिनट फिर से इसे कवर कर देंगे। और ये देखिए, ये आप देख सकते हैं तेल कितने अच्छे से सेपरेट हो गई है। 1 से 2 मिनट हम इसे भूनते जाएंगे। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे। कस्तूरी मेथी को हाथों पे इस तरीके से क्रश करके डालें, इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। इसे भी हम मसालों में अच्छे से कर देंगे मिक्स। अब हम इसमें उबले हुए चने डाल देते हैं। इसे भी हम मसालों के साथ मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट हम इसे भी भून लेंगे। और ये लीजिए, हमने मसालों के साथ इसे 1 से 2 मिनट भून लिया है। अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाल देंगे। 2 कप के करीब हम इसमें पानी डाल देते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये लीजिए, हमने इसे मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून छोले मसाला। इसे डाल करके भी हम मिक्स कर देंगे। हमने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब ढक्कन लगा करके इसमें उबाल आने का वेट करते हैं। और ये लीजिए, छोले में उबाल आ चुकी है। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे छोले बन के बिल्कुल तैयार हुए हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है। आप इसका टेक्सचर देखिए, ये देखिए बहुत ही टेम्पटिंग ये लग रही है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून के करीब हरा धनिया ऐड कर देंगे। इसे डाल करके मिक्स कर दें। छोले हमारे बिल्कुल ही डन है। अब चलते हैं सर्व करने की प्रोसेस पे। ये लीजिए, छोले बन के बिल्कुल तैयार है। एक बार आप इस तरीके से छोले बना करके ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपके छोले कैसे बने हैं। अब हम इसके ऊपर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं, 1 हरी मिर्च। और ये देखिए, बहुत ही टेम्पटिंग ये लग रही है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।